नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन है हम लोग इसको करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए था? तो ये कहा था कौटिल्य ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य ने कहा था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है सुख दुख पर विजय पाने के कारण। सुख दुख पर विजय पाने के कारण जो है वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला के। देखिए सिराजुद्दौला के जो प्रमुख जो प्रधान जो शत्रु थे ये तीनों थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जब चल रहा था उस टाइम डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक संस्था का स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर एक कांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि वहाँ की जो थाना था उसमें आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था, जिसमें 5 से 10 के आसपास जो है सैनिक जो है पुलिस जो है वहीं पे जल के मर गए थे। ऐसा हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिला होगा या मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने क्या कहा था कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, फिरंगियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कहा था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें यानी कि रीट्स जो होता है जारी की जा सकती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा 5 प्रकार की रीट जो है जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है की संख्या कितनी है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो टोटल 10 है। हम लोग का जो मौलिक कर्तव्य जो बनता है वो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति। भारत के जो नियंत्रक या फिर महालेखाकार जो है उसकी टिप्पणी पर जो कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत जो है उसके बारे में विशिष्ट चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका जो व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए म्यांमार जो देश है उसके साथ जो भारत का जो राज्य जो है जो सीमा साझा करता है उसमें से है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो देखिए सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम क्या है जवाहर सुरंग, और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि स्टेट जो है अलग करता है? तो देखिए यूरोप और अफ्रीका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसके बीच से जो नदी होकर के बहती है वो है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो ये है केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें जिसका नेशनलाइजेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, वही जो है क्या करता है विदेशी मुद्रा अकाउंट्स को ऑपरेट करने का दायित्व रखता है, अधिकार रखता है। कौन सा बैंक? केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका जो है स्थापना करने वाला जो है ये है सेबी, ठीक है, सेबी ने किया है। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यानी कि जो कृषि जोत है, जो कृषि के लिए जमीन जो उपयोगी था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया था। तो ये किस समिति ने किया था? तो ये किया था राज्य समिति ने। अगला प्रश्न है कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है राजा चेलैया को। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी के कारण जो है दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ जो होते हैं कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? ठीक है, तो देखिए हमेशा आपको एक बात हम बता देते हैं, ट्रिक बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें किस तरह का प्रॉब्लम होता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है ना, दूर की जो वस्तुएं होती है वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। आप इसको उल्टा कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आप इसमें कभी कन्फ्यूज नहीं करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर लौटते हैं। निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, कोई व्यक्ति की दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उनकी दृष्टि में कौन सी दोष है? तो इसकी दृष्टि में जो है दूर दृष्टि का दोष है। कौन सा? दूर दृष्टि का दोष है, ठीक है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया। अगला प्रश्न है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा सरोजा वैद्यनाथन ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जो लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था? तो तारापुर परमाणु संयंत्र को लगाया गया था। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम में एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण थे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।